हेलो दोस्तों। इस समय पूरे देश में एक हालत बड़ी डरावनी आ रही है कि हमारे देश में कोरोना के जितने मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं उतने ही ऑक्सीजन की समस्या खड़ी हो गई कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बाज़ार में कहीं मिल नहीं रही है। और कोरोना मरीज़ है जो जिनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है वो बहुत ही परेशान है कि क्या करें। कई लोग तो जो महंगे हॉस्पिटल को अफोर्ड कर पा रहे वो तो वहाँ जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ऑक्सीजन ले सकें। तो आज मैं आपको एक ऐसा सस्ता तरीका बताऊंगा जिससे कि आप ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। ये मैं जो बताने जा रहा हूँ ये मैंने कहीं किसी का सुनी सुनाई बात नहीं है, नहीं मैंने किसी की देखा देखी। ये स्वयं खुद के ऊपर आजमाया हुआ तरीका है और इसमें मुझे बहुत ही रिलीफ मिला है। आपको पता होगा जब मैंने पिछला वीडियो डाला था तो मुझे उस समय मैं हॉस्पिटल में था, आईसीयू में था, मुझे कोरोना हुआ था। और उस कोरोना के बाद में जब मैं 14 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर आया, घर पे आया, तो तब मेरा ऑक्सीजन लेवल केवल 84 के आसपास था, 82-84 के आसपास। और उस समय क्या है कि मुझे कुछ भी नहीं सुझाव मिल गया कि इस लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। लोगों ने कहा कि आप अनुलोम विलोम करो, ब्रीदिंग करो, ये करो, लेकिन उससे भी कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। तब मुझे एक पुराना तरीका याद आया कि बलून जो होता है, जो इस तरह के जो पैकेट में आते हैं बलून, ये आप देख रहे हैं बलून, ये ये बलून है। ये बाज़ार में केवल 1 रुपये में मिल जाता है, आप पूरा पैकेट ले सकते हैं, 50 रुपये में पूरा पैकेट मिल जाएगा। इसी बलून से मैंने अपना ऑक्सीजन लेवल को, आप यकीन नहीं करेंगे कि 84 से 97 तक लेके आया मैं। और रोज़ ऐसा करता था मैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीक़ों को अपनाते हैं और आपको फ़ायदा होता है तो यह इससे सस्ता कोई इलाज नहीं है ऑक्सीजन का। आप बाज़ार में सिलेंडर खरीदने जाएगा तो वो भी 2-3 हज़ार से कम में नहीं आएंगे। और मशीन खरीदने, मशीन 70-80 हज़ार की है। हॉस्पिटल में भर्ती होंगे तो वहाँ भी पर डे के आपको 3-4 हज़ार रुपये, 2,500-3,000 रुपये लगेंगे। लेकिन ये इलाज है कि इसको आप घर पे कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से केवल 1 रुपये के बलून से कर सकते हैं, अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। मैंने खुद बढ़ाया है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई और कहता शायद मैं यकीन नहीं करता, लेकिन मैंने खुद ऑक्सीजन लेवल इसी गुब्बारे से बढ़ाया है। इसका लेने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है कि आपको क्या करना है कि नाक से आपको सांस अंदर लेना है, क्योंकि इससे नाक से जब आप सांस लेंगे तो वो जाएगी सीधे फेफड़े में जाएगी। और फिर बाद में आपको फेफड़ों से आपको मुंह से फुलाना है। आप इस तरह इसे बलून को आप कितना भी फुला सकते हैं, जब तक कि अगर फूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा बलून ले लीजिए। आपको फुलाते रहना, मतलब दिन भर में आप कम से कम ये है कि जब भी आपको टाइम मिलता है 15 मिनट, 10-15 मिनट आप कर लो इसको। और आप उसके बाद आप एक बार तो पहले आप अपना ऑक्सीजन लेवल नापो उसके मीटर से कि कितना है, फिर इस बलून के से करने के बाद आप नापना। आप खुद महसूस करोगे कि आपका 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट ऑक्सीजन लेवल ऊपर ही आएगा। ये मैंने खुद नहीं किया है, इसलिए आप एक बार करके देखिए। आपको अगर फ़ायदा मिलता है तो ही करिए, अगर नहीं मिलता है तो आप हॉस्पिटल जाइए। लेकिन मेरा इससे कोई नुकसान नहीं है अगर आप ये लेते हैं। नुकसान नहीं, इसका कारण क्या है कि जब आप नाक से सांस अंदर लेते हैं तो आपके फेफड़े, जो फेफड़े में सांस जाती है और वो फूलते हैं, वो अपने आकार वापस, जो अगर पिचक जाते हैं या कोई डैमेज तो वापस अपने आकार में आ जाते हैं। और जब फेफड़े की सांस आप वापस गुब्बारे फुलाने में आप उसको फुलाते हैं ना, तो फेफड़े पर ताकत पड़ती है और उस ताकत से गुब्बारा, अपने जो फेफड़े वो मजबूत होते हैं। और ये हमको एक तय, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन इससे जब लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप एक काम करिएगा, आप इस तरह का एक पैकेट ले आए। ये पैकेट है, ये 50 रुपये में आ जाएगा, 50 रुपये पैकेट आता है, मैंने भी लिया था। और इसमें करीब 50-70 गुब्बारे आते हैं। और रोज़ आप कम से कम इतनी एक्सरसाइज जरूर करिए, एक गुब्बारा तो जरूर फूट जाए। आपको इसके ऐसा नहीं कि केवल एक बार सांस लेके और जैसे इतना कर नहीं छोड़ना, आपको लगातार सांस लेके इसको फुलाते बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ये देखिए फूट गया ये। इसी तरह करना आप एक इस बलून में कम से कम आप देखिए कम से कम 5 लीटर के आसपास आपकी हवा भर जाती है इसके अंदर, और इतनी हवा आपकी फेफड़ों से होकर गुजरती है। आप सोचिए जितनी आप हवा इस बलून में भर रहे हैं इसको फुलाने में, उतनी हवा आप फेफड़े से गुजर रही है, तो आपको फेफड़े कितना लाभ मिलेगा, करके देखिए। और इसको अगर आपको फ़ायदा हुआ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है कि या लगता है कि इससे बेनिफिट है, तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो और हॉस्पिटल में भर्ती हो, लेकिन ये तरीका कारगर है, ये कई लोगों को इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ऐसे मेरा विश्वास है। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो और अपने परिवार में जो भी कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको ठीक करें, क्योंकि हमें खुद को ही मजबूत होना है। दवाई गोलियां मजबूत नहीं करती इतना जितना हम खुद को कर सकते हैं। दवाई गोली केवल कुछ देर का असर होता है, उसके बाद उसका रोल ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमें जीवन भर एक नहीं कई वायरसों से लड़ना होता है जो हमारे आसपास होते हैं, कई बीमारियों से लड़ना होता है। तो हमें ज़रूरत है शरीर को मजबूत करने की। कोई भी दवाई गोली ऐसी नहीं बनी जो आपके शरीर को मजबूत कर सके, मजबूत को आपको खुद को ही करना पड़ेगा, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ, खुद की हिम्मत के साथ में करेंगे तो ये तरीका आपको 100% में कह रहा हूँ लाभ देगा। ऐसा इसका मैं नहीं कहता कि कोई मेडिकल साइंस इसका क्या कहता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन जब हम कोई चीज़ आजमाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है कि जब हम उसका खुद के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं और लगता है कि वास्तव में ये चीज़ है, तभी मैं दूसरे को हम बताने के लायक होते हैं। और मैं भी यही कर रहा हूँ कि मुझे फ़ायदा हो तो मैं चाहता हूँ कि और भी लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। अगर मुझे नुकसान होता तो शायद मैं आपके सामने बताने के लिए आज उपस्थिति नहीं होता। तो इसलिए आप ज़रूर करिएगा। थैंक यू। भगवान पर विश्वास रखिए और खुद पर विश्वास रखिए, परिवार का साथ दीजिए, खुद को अपनी मजबूत कीजिए। थैंक यू।